आदमी के जीवन में ईमानदारी का बहुत महत्व है। अंग्रेजी का प्रसिद्ध सूक्त है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी का पालन करने के लिए आदमी झूठ बोलने से बचे और चोरी करने से बचे। इन दोनों से बचने से ईमानदारी का परिपालन हो सकता है। झूठ बोलना भी एक पाप है, मृषावाद भी पाप है और चोरी करना भी पाप है। जैन धर्म में 18 पाप बतलाए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। इन 18 पापों में दूसरा पाप मृषावाद है, झूठ बोलना, और तीसरा पाप है अदत्ता दान यानी चोरी करना। दोनों का आपस में मानो संबंध है। चोरी करने वाला व्यक्ति झूठ न बोले यह कुछ कठिन लगता है, यानी चोरी के साथ काफ़ी अंशों में या प्रायः संभवतः झूठ भी जुड़ा होता है। चोरी करने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। यह कोई प्रसंग हो तो हो सकता है, ज़्यादा संभावना नहीं कि चोरी तो करूँगा पर झूठ नहीं बोलूँगा। कोई व्यक्ति ऐसा संकल्प भी कर सकता है कि चोरी तो मुझे करनी पड़ेगी पर झूठ तो नहीं बोलूँगा। एक गांव में संत गए तो संतों ने सत्संग किया, प्रवचन किया और फिर लोगों से कहा कोई त्याग नियम आप ले सको तो लो। तो गांव के लोग थे, किसी ने शराब का त्याग कर दिया, मदिरा पान का, किसी ने बीड़ी का त्याग किया, ऐसे कईयों ने नियम ले लिए। तो एक युवक सामने बैठा था, वो खड़ा नहीं हुआ नियम लेने के लिए। तो जो मुखिया मुनि जी थे वे बोले, रे तुमने कोई नियम नहीं लिया? तो बोला, बाप जी बताओ क्या नियम लूँ? कि शराब नहीं पीना, ये ले लो। तो कि शराब तो पीनी पड़ती है, बीड़ी सिगरेट इनको भी त्याग के रूप में छोड़ना मुश्किल है। कई बार पी लेता हूँ, छोड़ना मुश्किल है। त्याग ऐसे तो नहीं भी पियो पर त्याग करना मुश्किल है। तो चोरी करने का त्याग करा दें कि चोरी तो मेरा धंधा है, उसी से काम चलता है मेरा, तो आजीविका का पैसा प्राप्त कर साधन मेरा चोरी ही है, मैं चोरी करता हूँ, चोरी से ही पैसा प्राप्त करता हूँ। तो वो नहीं छोड़ सकता। झूठ बोलना छोड़ सकते हो क्या? हाँ, यह झूठ बोलना छोड़ सकता हूँ। कि चोरी तो कर सकूंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा। का पक्का? पक्का बाबा जी नियम करा दो जिंदगी भर का। जानबूझकर, और तो आदमी हो कोई भूल में निकल जाए अलग बात है, इरादतन रूप में सलक्ष्य जानबूझकर कोई बात झूठ नहीं बोलूंगा। मरना मंजूर कर लूंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा, जानबूझकर नहीं बोलूंगा। यह नियम पक्का पक्का नियम दिला दिया कि जानबूझकर इरादतन रूप में झूठ बोलने का जिंदगी भर का त्याग, बिल्कुल त्याग। बोला त्याग, हाँ त्याग। अब युवक ने सोचा मैंने आज साधु के सामने यह वादा किया है, प्रतिज्ञा नियम लिया है
इरादतन रूप में जानबूझकर झूठ नहीं बोलना है, तो मुझे ध्यान रखना है कि झूठ बात नहीं कहना। हालांकि चोरी तो मेरा धंधा है, करनी पड़ सकेगी, पर झूठ नहीं बोलना। कई दिन बीत गए। एक दिन उस जो चोरी था वो लड़का युवक चोर, आज तो कोई बड़ी जगह चोरी करूं। ये घरों में दुकानों में तो कई बार चोरियां कर ली, अब तो विकास करना चाहिए। आदमी के मन में विकास की भी भावना आ सकती है, विकास करूं। एक बार कोई एक कोर्ट में कोई चोरी का मामला आ गया था, तो वो युवक की था। तो न्यायाधीश ने देखा, उसके चेहरे को देखा कि अरे तुम तो वही हो ना जो कुछ वर्षों पहले मैं जब वकील था तब तुम्हारे पर चोरी का आरोप था, और तुम्हारे पर चोरी ये आरोप था कि तुमने मुर्गी चुराई। तो वही कहा, हाँ वही हूँ, मुर्गी चोरी का मेरे पर आरोप आया था। बाद में मैं जब एक सामान्य न्यायाधीश के रूप में था तब तुम्हारे पर बकरी चुराने का आरोप आया था। वही, हाँ मैं वही आदमी, बकरी का आरोप भी आया था, चोरी करने का, बकरी चुराने का आरोप मेरे पर वो आया था। बाद में मैं मुख्य न्यायाधीश बन गया था, मुझे याद है कुछ ही महीनों पहले, तो तब तुम्हारे पर कोई भैंस चुराने का आरोप था। हाँ सर मैं वही आदमी हूँ। कि पहले मुर्गी, फिर बकरी, फिर ये भैंस, ऐसे क्यों करते हो? तब वो चोर बोला कि क्यों क्या करते हूँ, आप भी पहले वकील थे, फिर सामान्य न्यायाधीश बने, बाद में मुख्य न्यायाधीश बने, आपने भी तरक्की की, मैंने भी तरक्की की। पहले मुर्गी, फिर बकरी, फिर भैंस, तरक्की की है मैंने भी। तो तरक्की करना, पर तरक्की किस दिशा में करना वो चिंतन की बात है। चोरी में तरक्की की है मैंने तो वो जो लड़का था साधु के पास नियम लिया था झूठ नहीं बोलने का, सोचा अब घरों में दुकानों में तो कई बार ताले तोड़ लिए, थोड़ा विकास करूं अब मैं भी। तो विकास तो क्या करूं, राजमहल में चोरी करूं अब मैं, तब मेरा विकास होगा चोरी करने का। तो वो छोटा ही था शहर, वो राजा का महल वहीं था, वो एक राजधानी सी थी छोटी कोई राजा की। तो आज महल में जाऊं, तो 11:30-12 बजे निकला, आज राजमहल में चलना है। जा रहा था तो उस दिन वो रात में वो राजा वेश बदल कर नगर में घूम रहा था। वो पुराने ज़माने में कहते हैं राजा वेश बदल के ऐसे घूमते रात। तो वो राजा सामान्य नागरिक के रूप में मैं घूम रहा था, देखा वो युवक, ये 12-12:15 का समय रही। पूछा भी कौन हो तुम? तो सा इसी नगर का आदमी हूँ। क्या नाम? नाम बता दिया। कहाँ जा रहे हो रात में, इतनी देर कहाँ हो गई, कहाँ जाओगे? राजमहल जाऊंगा। सोचा झूठ तो मुझे बोलना नहीं है, नियम है। राजमहल में क्यों जाओगे रात में, क्या बात है, कोई राजा से मिलना है क्या? ना राजा तो मुझे कहाँ टाइम देगा रात में मिलने का, दिन में भी मिलना मुश्किल है राजा से, हम जैसे सामान्य लोगों के लिए रात में तो बात थी क्या, 11:30, 12:15। तो क्यों जा रहे हो? चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। तो वो तो राजा था सामान्य नागरिक के वेश में। सोचा रे कोई लगता थोड़ा दिमाग से कोई विक्षिप्त आदमी है क्या, तो शराब पी कर आया है, कोई शराबी आदमी है तो ऐसे बातें करता है, वरना चोर होता सच बोल दे कि राजमहल में जा रहा हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। लगता तो नहीं है, लगता कोई पागल सा आदमी है। फिर भी वो राजा ने नाम सब, उसका एड्रेस पूछ लिया, सब नाम एड्रेस पता ठिकाना ले लिया। ठीक है कोई जाओ जाओ। फालतू सा शराबी कोई आदमी लगता है या पागल है। राजा उधर गया, वो राजमहल में गया, चोरी वहाँ राजमहल में गया। तो वो पहरेदार तो खर्राटे, नींद में खर्राटे भरे सोए हुए थे। उसको अच्छा मौका मिल गया, अंदर चला गया, भंडार तक गया, भंडार के ताले तोड़े। देखो एक अलमारी में डिबिया है, डिबिया को निकाला, खोला, उसमें 4 हीरे, बड़े कीमती हीरे रखे हुए थे।
सोचा 4 हीरे हैं, बहुत कीमती हैं, तो 3 तो मैं ले लूं, 1 छोड़ दूं, 1 तो राजा के लिए छोड़ दूं, 3 ले लूं। 1 इतनी उसमें भी मानवीयता थी, मान लो कि 4 तो नहीं लूंगा, 1 तो छोड़ दूं। जैसे साधु लोग गोचरी करते हैं ना, कि साधु के थोड़ा पीछे छोड़ दे, पूरा नहीं ले, थोड़ा छोड़ दे, सामान्य सी बात है। तो उसने सोचा कुछ तो छोड़ दो, 1 हीरा तो छोड़ दिया और 3 जेब में डाल लिए, 1 को वापस डिब्बिया को बंद करके अलमारी में रख के अलमारी को बंद कर दिया। फिर उस भंडार के कमरे का दरवाज़ा बंद किया, आ गया, अपना वापस रवाना हो गया महल से। तो वो अपने घर की ओर जा रहा था और वो राजा महल की ओर आ रहा था। फिर दोनों का मिलना हो गया। तो राजा ने कहा, रे कौन हो? वही हो ना? तो हाँ मैं वो पहले एक मिला था ना, क्या नाम है? वो नाम बता, वही आदमी हूँ। तो ठिकाना पता? वही ठिकाना पता है, समान ही है। कहाँ गए थे? मैंने कहा था ना राजमहल, तो राजमहल में गया था। क्या किया? चोरी की है। क्या चुराया? 3 हीरे चुराए हैं, अब घर ले जा रहा हूं। राजा ने सोचा वही आदमी है, शराबी या पागल सा, क्या इससे क्या ज्यादा बात करने। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। तो राजा महल में आ गया और सो गया। काफी देरी से सोया था। सवेरे उठा 6 साढ़े 6 बजे, थोड़ा नित्य अपना शारीरिक काम आदि किया, थोड़ा बैठा। तो वो सचिव और आए कि महाराज भयंकर दुर्घटना हो गई है। क्या? कितने मरे लोग हैं? मरे, वो मरने वालों की दुर्घटना नहीं हुई, राजमहल में दुर्घटना हो गई। भंडार के ताले टूटे पड़े हैं, चोरी हुई है। भंडारी साहब को बुलाओ। आए भंडारी जी की। क्या हुआ भंडारी जी? महाराज कोई सुरक्षा में कमी रही है, चोरी हुई है। तो राजा ने कहा, भी वो एक रात में कोई मुझे एक लड़का सा युवक वो मिला तो था और उसने कहा था चोरी की है, तो उसका एड्रेस भी मैंने ले लिया था। तो आदमी को भेजो, उस एड्रेस पर घर में जाके उसको लेके आओ। तो पुलिस के लोग कोई गए, कहा सा चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। अच्छा, बहुत सौभाग्य की बात है। राजा का टाइम तो परिश्रम मेहनत करने पर भी नहीं मिलता, मैं तो राजा ने खुद ने याद किया, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो आ गया, महाराज नमस्कार। राजा ने देखा कि वो लड़का तो वही लगता है जो रात में मिला था। तो कहा, रे रात में तुम कहीं गए थे क्या? महाराज गया था। कहाँ गए थे? इसी महल में मेरे घर से गया था, आया था। अच्छा, तो तुम्हें कोई रास्ते में कोई आदमी मिला था क्या? हाँ महाराज, जाते समय भी मिला और आते समय भी मिला, दोनों बार वो एक आदमी तो मिला था। बात क्या? बात थोड़ी, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो और क्या करते हो, और मैंने पूछा राजमहल जा रहा हूँ, फिर कहा चोरी की है, ऐसे उसने मेरा एड्रेस भी लिया था। अच्छा, तो वो आदमी कौन था जो तुमको मिला था रात में? कौन आदमी था? राज कोई था तो कोई नागरिक सा ही लग रहा था, अपने इसी शहर का ही होगा फिर। तो वो आदमी कौन था? थोड़ा ध्यान दो, कौन आदमी था? लंबा था, कैसा छोटा टाबर सा था, कैसा क्या था? हाँ, आदमी थोड़ा उम्र दराज था वैसे। तो चेहरा और कैसे क्या, थोड़ा अनुमान लगाओ कौन आदमी? तो बोला, महाराज चेहरा तो आप जैसा ही था, उसका चेहरा तो ऐसा ही था, उसके इतना मुकुट तो नहीं था, पर वो चेहरा आप जैसा ही था। वो ऐसी आंखें, ऐसा बहुत दिव्य ललाट सार, वो जैसा आपका है ना दीप्ता चेहरा, उसका भी ऐसा ही था। तो शायद आप ही नहीं थे क्या? आप ही नहीं थे क्या रात में? आप ही थे रात में, हो सकता है। तो तुमने चोरी कहाँ करा? मैंने कहा ना कल आपको रात में चोरी की है। क्या चुराया? मैंने कल ही कह दिया आपको, 3 हीरे लिए हैं।
राजा ने उसको पूछा भंडारी को कि कितने हीरे गए? बोला 4 हीरे गायब हुए हैं। तो अभी 3 तो यह स्वीकार करता है, चौथा कहाँ गया? बोला अंधा था, इसी ने लिया है। आप थोड़ा कड़ाई से पूछिए तब बोलेगा ये इसी ने लिया है। तो राजा ने कहा गलत बात है, यह आदमी झूठ तो नहीं बोलता, यह पक्का विश्वास हो गया मुझे, यह लड़का झूठ तो नहीं बोलता है। इसने कहा 3 हीरे लिए तो 3 ही लिए हैं, यह मुझे विश्वास है, चौथा इसने नहीं लिया है। बताओ भंडारी साहब चौथा कहाँ गया? तो महाराज इसी ने लिया होगा, आप पूछिए, पूछताछ कीजिए। ये पूछताछ की जरूरत नहीं है मुझे, ये सत्यवादी लगता है, जो कहा सच कहा है। अब राजा ये था कि लगता है ये सारा भंडारी में कहीं थोड़ा दोष है, थोड़ा इसमें भी दोष है। तब राजा ने कहा अरे भंडारी साहब तलवार हाथ में ले रहा हूं अब मैं, सच बताओ चौथा हीरा कहाँ गया? तलवार हाथ में ले रहा हूं अब मैं, या तो सच बोलो वरना अब जीने की आशा छोड़ो। तब बोला अंधाता चौथा तो मैंने ले लिया था, तुमने ले लिया, तुमको भंडार की सुरक्षा का दायित्व सौंपा था जो हीरा चुराने का। अंधाता अक्ल गांव चली गई, जो भी हुआ अपराधी हूं मैं, कहाँ चौथा? जाके लाया कि यह चौथा मैंने लिया। राजा ने उस चोर से पूछा रे 3 हीरे कहाँ पर हैं? जेब में हाथ डाल के ये 3 हीरे हैं। चोरी क्यों की तुमने? अंधाता अभावग्रस्त आदमी हूं, परिवार को चलाना होता है, काम धंधा कुछ करना जानता नहीं, चोरी करना जानता हूं, तब मैंने यह धंधा शुरू कर दिया था। तो फिर सत्य क्यों बोले कि तुमने चोरी की? अंधाता बाबा जी के पास नियम लिया था, संत आए थे गांव में, तब मैंने नियम लिया कि चोरी तो भले करूंगा तो झूठ नहीं बोलूंगा, जानबूझकर इरादतन, तो झूठ नहीं, अब मैं झूठ नहीं बोलता हूं। राजा ने सोचा आदमी है तो बढ़िया, झूठ नहीं बोलता। तो कहा चोरी क्यों? चोरी तो अभावग्रस्त हूं इसलिए करता हूं, तो मैं तुम्हारे परिवार की व्यवस्था का जिम्मा ले लूं, सारी आर्थिक व्यवस्था मैं कर दूं, फिर मैं चोरी क्यों करूंगा? मुझे क्या मतलब चोरी से? तो लो तुम्हारी सारी व्यवस्था का जिम्मा मेरा परिवार की, अब आज से आपके अगर व्यवस्था आप करते हो तो चोरी का ही मुझे त्याग है। राजा ने सोचा आदमी है बढ़िया, ये भंडारी काम का नहीं है, ये भंडारी होकर चोरी करता है। कि भंडारी जी मैं अभी और यहीं बर्खास्त करता हूँ भंडारी के दायित्व से, इस लड़के को भंडारी बना रहा हूँ। उस लड़के को भंडार का जिम्मा सौंप दिया और मूल भंडारी को बर्खास्त कर दिया। राजा ने कहा ये अब ईमानदार है तो अच्छा काम करेगा। तो एक नियम लिया साधु के पास कि चोरी नहीं, मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, फिर चोरी भी छूट गई। और कहाँ सामान्य एक चोर आदमी, कहाँ राजा का विश्वास पात्र, भंडार का अधीक्षक, भंडार का दायित्व संभालने वाला नियुक्त हो गया। तो ये ईमानदारी ऐसी चीज है, आत्मा के लिए अच्छी है, मूल तो आत्मा के लिए अच्छी है, तो व्यवहार में भी आदमी का सम्मान बढ़ सकता है, अच्छा आदमी, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। तो खैर मूल बात आत्मा की शुद्धि की है, तो हमें अपने जीवन में ईमानदारी के प्रति अपनी रुचि, अपना रुझान, विश्वास या वैसा व्यवहार रखना चाहिए ताकि आत्मा हमारी अच्छी रहे।